हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश विद सगीर। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे नंबर क्या होता है और नंबर के कितने काइंड होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं और हम लोग कैसे सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूल कुछ इस तरह से है। हाउ टू चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर को प्लूरल में हम लोग कैसे बदलें, इसके लिए रूल है। ठीक है, रूल नंबर 1, generally s is used or added at last of any noun to change a singular into plural। किसी भी नाउन के लास्ट में एस यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, जनरली सामान्यतः किसी भी नाउन के लास्ट में एस यूज किया जाता है या एस ऐड किया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन रहा है। यहाँ पे जैसे फैन है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एस ऐड किए। उसी तरह यहाँ पे पेन, तो पेन से पेन्स हो गया। चेयर, चेयर से चेयर्स। उसी तरह डॉग से डॉग्स, फ्रेंड से फ्रेंड्स। इस कॉलम वाले सारे सिंगुलर हैं और इस कॉलम वाले प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली किसी नाउन के लास्ट में एस ऐड किया जाता है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। सेकेंड देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन ends with s, double s, sh, ch, x, z, then es is added। रूल नंबर 2 में है किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट या फिर उसका अंत एस से या डबल एस से या एस एच या सी एच या एक्स या जेड से उसका अंत होता है तो उसके लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर में देखिए बस, लास्ट में हम लोग का एस है। यहाँ पे देखिए ग्लास, लास्ट में डबल एस है। यहाँ पे बुश, एस एच है। यहाँ पे MATCH, लास्ट में CH है। मैच, उसी तरह यहाँ पे टैक्स और आगे है क्विज। ठीक है, तो जो हम लोग का जिस तरह से अगर लास्ट में एस, डबल एस, SH, CH, एक्स और जेड रहेगा तो लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ES ऐड के करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे बस से बसेस, ग्लास से ग्लासेस, बुश से बुशेस, मैच से मैचेस, टैक्स से टैक्सेस, क्विज से क्विजेस। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज वाई। अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कह रहा है किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, then plural is made by removing y and adding ies। रूल नंबर 3 कह रहा है किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर y है, किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है हम लोग का एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल हम लोग का 5 है, E, A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट ये 5 को छोड़ के बाकी जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे B हम लोग का क्या है, D क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कह रहा है अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, y को हम लोग हटा देंगे। y को हटाने के बाद IES ऐड करेंगे, या फिर इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं y को हम लोग I में बदल देंगे। y को I में बदल देंगे और ES ऐड कर देंगे तो हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल में देखिए सिंगुलर लेडी है, लेडी, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेडीज कर दिए हैं, LADIES। वाई को बदल दिए आई में या फिर वाई को हटा दिए
और IES कर दिए। ठीक है, तो अब इसको दो तरह से समझ सकते हैं। पहला कि y को I में बदल देना है, या फिर y को हटा के IES डाल देंगे। नेक्स्ट CT, SITY, लास्ट में y है और y से पहले हम लोग का t जो कि कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम लोग CITIES सिटीज कर दिए हैं। y को I में बदल दिए और ES ऐड कर दिए, तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया, सिटी से सिटीज हो गया। उसी तरह आगे है आर्मी, ARMY, लास्ट में है y और y से पहले हम लोग का m है जो कि कॉन्सोनेंट है ना, तो y को I में बदलेंगे, उसके बाद ES ऐड कर देंगे, तो आर्मीज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। उसी तरह आगे हम लोग का बॉडी है ना, लास्ट में है y और y से पहले है d जो कि कॉन्सोनेंट है, तो y को I में बदल देंगे और ES ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉडीज। उसी तरह है स्टोरी, लास्ट में y और y से पहले कॉन्सोनेंट, तो y को I में बदल देंगे और ES ऐड कर देंगे, तो स्टोरीज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। इस तरह से बनता है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा। रूल नंबर 4, बट, लेकिन, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज वाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें उसी से ये रिलेटेड है। कह रहा है अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है, रूल नंबर 3 में भी लास्ट लेटर वाई था और यहाँ भी है, आगे देखिएगा। बट इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज वाई, लेकिन अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है, एंड देयर इज अ वोवेल बिफोर वाई। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से पहले हम लोग का वोवेल है, रूल नंबर 3 में था कॉन्सोनेंट, यहाँ है हम लोग का वोवेल, तो वाई से पहले अगर वोवेल है, देन प्लूरल इज मेड बाय जस्ट एडिंग एस। तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस लास्ट में एस ऐड कर देंगे, तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा। कह रहा है रूल नंबर 4 कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से पहले वॉवेल वर्ड है, ठीक है, वॉवेल लेटर है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, वाई को रहने देंगे और लास्ट में हम लोग एस जोड़ देंगे, तो हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे प्ले है, प्ले से प्लेज, टॉय, लास्ट में वाई और वाई से पहले क्या है, ओ जो कि वॉवेल है, यहाँ पे वाई डे में और वाई से पहले ए जो कि हम लोग का क्या है, वॉवेल है। उसी तरह यहाँ पे मंकी, लास्ट में वाई और वाई से पहले ई जो कि हम लोग का वॉवेल है, तो यहाँ पे प्ले प्लेज हो गया, टॉय टॉयज हो गया, डे डेज हो गया, मंकी मंकीज हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में एक चीज़ कॉमन है कि मतलब अगर लास्ट में वाई हो तब, लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि रूल नंबर 3 में है हम लोग का, अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, याद रखिएगा, तो हम लोग वाई को आई में बदल देंगे या वाई को हटा देंगे और IES डाल देंगे, तो हम लोग का प्लूरल हो जाएगा। जबकि रूल नंबर 4 कहता है कि लास्ट में अगर वाई हो और वाई से पहले वॉवेल वर्ड हो, तो हम लोग वहाँ कुछ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाई के बाद एस जोड़ देंगे, तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रूल नंबर 5 से देखेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। थैंक यू।